फेंक दो अपनी जिंदगी से हर उस शख्स को जो तुम्हारे जहनी सुकून के लिए खतरा है। अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ महसूस होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। एक इंतकाल के बाद जमीन तुम्हारी हो जाती है और एक इंतकाल के बाद तुम जमीन के हो जाते हो। अगर रिस्क अक्ल और दानिश्वरी से मिलता तो जानवर और बेवकूफ भूखे ही मर जाते। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा रखता है, लेकिन इंसान फिर भी दूसरों के दर्द को नहीं समझता। अल्लाह को मनाना बहुत आसान है, एक सजदा और चंद आंसू, बस वो दो जहानों का बादशाह राजी हो जाता है। फजूल गुफ्तगू से दो किस्म के लोग ही बच सकते हैं, एक वो जिसमें इल्म की कसरत हो और दूसरा वो जिसमें जिक्र की कसरत हो। चार खूबियां इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी जबान, नर्म दिल और चेहरे पर मुस्कुराहट। जिसको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाता। अल्लाह जब किसी बंदे को नेक बनाना चाहता है तो उसे कम बोलने, कम खाने और कम सोने का आदी बना देता है। हमेशा खुश रहा करो, क्योंकि ये उन लोगों से बेहतरीन इंतकाम है जो आपको उदास देखना चाहते हैं। मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती उसकी खाली जेब होती है। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। अल्लाह जब इंतजार के जरिए आजमाता है तो शैतान दुआ नाकबूल होने के वसवसे दिल में डालता है। जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर को मुआफ कर देते हैं, ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालें, क्योंकि अल्लाह शुक्रगुजारों को बहुत पसंद करता है। अल्लाह पाक ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब तुम अपनी आंखों से अपने लिए मौजज़े होते देखोगे। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दो कोड़ी की रह जाती है। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुम्हें फजूल और नाजायज कामों से रोकेगा। पानी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो तूफान बन जाता है, और अगर इंसान हद से ज्यादा बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। जो लोग अल्लाह की रजा में राजी रहते हैं, अल्लाह उन पर खास करम फरमाता है। अगर आप दीन की तबलीग करना चाहते हैं तो अपनी जबान में नरमी ले आएं। जबान और कान के इस्तेमाल से उस वक्त तक गुरेज करें जब तक आंखों से तस्दीक न कर लें। वो गरीबी अजाब है जिसमें गरीब अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए। नफसानी ख्वाहिशात आंखों से पैदा होती हैं, इसलिए आंखों को काबू में रखो। अगर अल्लाह की खुशनुदी चाहते हो तो अपने घर वालों से खुश अखलाकी से पेश आओ। भूलना इंसान में एक अच्छी आदत है, वरना गमों के साथ जीना मुश्किल हो जाता है। जो लोगों को मुसीबत में छोड़कर खुदा से मोहब्बत का दावा करे, उसका दावा झूठा है। अल्लाह की रहमत उस शख्स के ताक़ुब में होती है जो आंसुओं के जरिए अपनी नदामत का इजहार करता है। जो शख्स अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसे दुनिया में मोहब्बत और इज्जत से नवाजता है। अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाओ तो वो 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाता है। सबसे बेहतरीन नसीहत वो है जिसमें सुनने वाला आपकी नसीहत पर अमल कर ले। जो खुदा के बंदों को छोड़कर खुदा की तलाश में निकलता है वो कामयाब नहीं हो सकता। किसी शख्स को बिला वजह जलील न करो, ये गुरूर की निशानी है, और गुरूर बदकिस्मत इंसान में होता है। तंग दिल लोगों से दूर रहें और सखी लोगों की सोहबत इख्तियार करें। हाल को बेहतर बनाओ, इससे माजी और मुस्तकबिल दोनों सुनवर जाएंगे। औलाद को दुनियावी तालीम दो ताकि वो हलाल रिज्क कमा सके, और दीनी तालीम दो ताकि वो अपनी आखिरत संवार सके। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके बगैर इंसान का गुजारा हो सकता है, लेकिन फिर भी इंसान उन्हें हासिल करना लाजमी समझता है। जो शख्स बाहर से अपनी सारी तारीफें ढूंढता है
उसकी खुशी दूसरों के पास होती है। सबसे मेहरबानी से मिलो, क्योंकि हर शख्स अपनी जिंदगी में किसी न किसी जंग में मसरूफ है। फिक्रमंद लोगों का एक छोटा सा गिरोह दुनिया को बदल सकता है। तवक्कुल से दिल फौरन मुतमईन हो जाता है और किस्मत बाद में बदलती है। किसी के माजी पर उसकी तजलील करने से पहले ये सोच लो कि उसका माजी कहीं आपका मुस्तकबिल न बन जाए। सिर्फ खुद पर यकीन करें, वरना सहारे तो बेसहारा कर देते हैं। अगर रास्ता खूबसूरत है तो मालूम करो कि किस मंजिल को जाता है। अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह न करो, चांद की तरफ परवाज करो। अगर तुम चांद तक न पहुंच सको तो सितारों तक जरूर पहुंच जाओगे। अगर कोई चीज तकदीर में नहीं लिखी हुई तो भी दुआ करना जरूरी है, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, तकदीर लिखने वाले नहीं। हर कोई दुनिया बदलने का सोचता है, लेकिन खुद को बदलने का कोई नहीं सोचता। जब आप नाराज हों तो फैसले न करें, और जब आप खुश हों तो कोई वादा न करें। दिल दिखाने पर भी जो शख्स आपसे शिकायत न कर सके, उस शख्स से ज्यादा मोहब्बत आपको कोई नहीं कर सकता। चीखो पुकार इंसान के वकार में कमी का बायस बनती है। जो शख्स तुमको अच्छा लगे उससे कम मिला करो, और जो बहुत अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो। जब साया कद से बड़ा हो जाए और बातें औकात से बड़ी होने लग जाए, तो समझ जाएं कि सूरज गुरूब होने वाला है। खालिक से मांगना चाहिए, अगर दे दे तो रहमत, न दे तो हिकमत। और मखलूक से मांगना जिल्लत है, अगर दे दे तो एहसान, और न दे तो शर्मिंदगी। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, मगर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। बात बात पर रोने वाले जब बात बात पर हंसने लग जाएं, तो उन जैसा मजबूत कोई नहीं होता। अल्लाह से इस कदर करीब हो जाओ कि तुम दुआ मांगो तो फरिश्ते आमीन कहें। वो जगह छोड़ दो जहां तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। शाबान में ये 5 सदके करो तो जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। नंबर 1, अपनी मुस्कुराहट का सदका दें। किसी को खुशी देना अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती है। नंबर 2, अपने वक्त का सदका दें। किसी की बात सुन लेना, किसी के साथ खड़ा हो जाना, यह भी सदका है। नंबर 3, अपनी माफी का सदका दें। कुछ लोगों को माफ करके दिल हल्का करें, अल्लाह दिलों का हाल जानता है। नंबर 4, अपनी दुआओं में दूसरों को शामिल करें। जो दूसरों के लिए दुआ करता है उसके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। नंबर 5, अपने गुरूर का सदका दें। आजिज़ी अपनाएं, बरकत खुद रास्ता बना लेती है। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, मगर बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। मुंह में जबान तो सभी रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। इसलिए जमीन के ऊपर रहकर उसकी कदर करो, वरना वो तुमसे सख्त हिसाब लेगी। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। कभी कभी तकलीफ ऐसी होती है कि अल्लाह के अलावा किसी से बात करने को दिल नहीं करता। मंजिल पर पहुंचना हो तो कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। दुनिया वाले चेहरे और माल देखते हैं, जबकि अर्श वाला दिल और आमाल देखता है। समंदर बहुत बड़ा है, लेकिन हम उतना ही पानी ले सकते हैं जितना हमारे हाथ में आता है। इसी तरह अल्लाह की रहमतें लामहदूद हैं, लेकिन हम उतना ही पाते हैं जितना हमारा ईमान होता है। लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रोया करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वालों को पसंद करती है और अल्लाह ताला रोने वालों को। अगर नमाज पढ़ने से तुम बुरे कामों से बाज आ जाओ तो समझ लो
तुम्हारी नमाज कबूल हो गई है। प्यारे दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को सुकून देती हैं तो और भी नसीहत आमोज कलिमात सुनने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ये रोशनी आप तक हमेशा पहुंचती